Hello friends, this is DART Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources that are PIB, The Hindu and Indian Express. This is an initiative by Questing IAS, and today on 14th of August 2026 Friday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Our first question is from Polity. Consider the following description. It refers to the practice of filling a vacancy reserved for a particular category as an unreserved vacancy. It is generally subjected to a prescribed procedure and is permitted only in exceptional circumstances. Which one of the following terms best describe the practice mentioned above? Option A, carry forward vacancies. Option B, de-reservation. Option C, horizontal reservation. And option D, relaxation of qualifying standards. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that, we will try to attempt this question based on general understanding or if any elimination trick applies. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शंस होते हैं. ये अलग अलग स्टेट पीसीएस में भी और बाकी एसएससी वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसमें क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में कि पहले आपको डेफिनेशन दे दिया. ओके, डेफिनेशन इज गिवन एंड उसके बाद यहाँ पे 4 सिमिलर ऑप्शंस होंगे और इनमें से आपको चूज करना होगा कौन सा सही है. तो ये है डेफिनेशन. इट रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग अ वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी एज अ अनरिजर्व्ड वैकेंसी. इट इज जनरली सब्जेक्टेड टू प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. इसमें क्या हुआ कि किसी और कैटेगरी के लिए वैकेंसी वैकेंट था, मान के चलो कि एससी के लिए था. वैसे ये न्यूज इसलिए भी है, एनसीएससी जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसने ये रेज किया इशू कि डी रिजर्वेशन हो रहा है. तो आंसर तो मैंने बता ही दिया, फिर भी देख लेते इसको कि अगर एससी के लिए सीट था तो उसके जगह पे जनरल कैटेगरी को भर दिया या फिर ओबीसी को रिक्रूट कर दिया एससी की जगह, या ओबीसी की जगह जनरल कर दिया. माने जिसके लिए सीट रिजर्व था उसके अलावा किसी और को कर दिया, तो इसी को डी रिजर्वेशन कहते हैं. ठीक है, तो आंसर तो मैंने बता ही दिया, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे. आंसर बी एक्सप्लेनेशन. एनसीएससी डिसीजन टू रिव्यू डी रिजर्वेशन प्रपोजल फॉर गवर्नमेंट पोस्ट एमिड कंसर्न्स ओवर सेफगार्ड्स एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी. तो एनसीएससी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. इसका आर्टिकल कौन सा है? 338. ये याद रखने की चीज है. ये आपको मेंस में भी कभी कभी मेंशन करना पड़ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. और प्रीलिम्स में तो जरूरत ही होती है कि आपको आर्टिकल्स याद हो, मतलब इन द बैक ऑफ द माइंड आपको याद हो. डायरेक्ट आर्टिकल से तो क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, लेकिन बाकी स्टेट पीसीएस में तो पूछते ही. अब कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज रेफर्स टू रिटेनिंग अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज फॉर फिलिंग इन सब्सिक्वेंट रिक्रूटिंग या रिक्रूटमेंट ईयर्स. कैरी फॉरवर्ड वाले में क्या होता है कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल उसको फिल कर देंगे. ठीक है, जो ये रॉन्ग ऑप्शन है उसको भी दिया है, और ये राइट वाला डी रिजर्वेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, वही चीज यहाँ पे. और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको बोलते हैं कि अक्रॉस वर्टिकल कैटेगरीज डज नॉट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग अ रिजर्व वैकेंसी इनटू अनरिजर्व वैकेंसी. ये ऑपरेट करता है अक्रॉस वर्टिकल कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल फीमेल रिजर्वेशन. तो फीमेल रिजर्वेशन जो है ये सारे कैटेगरीज में मिलता है. जनरल में को भी मिलेगा, ओबीसी को भी मिलेगा और एससी को भी मिलेगा, एसटी को भी मिलेगा. तो ये आ जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में. और उसी तरह पीएच के लिए भी जो रिजर्वेशन होता है वो भी हॉरिजॉन्टल होता है. रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स कंसर्न एलिजिबिलिटी ऑन क्वालिफाइंग रिक्रूटमेंट्स. ये तो इसी तरह दे दिया है, इसका कोई मतलब उतना है नहीं. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू भक्ति ट्रेडिशन एंड निहंग सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Number 1, the Alvars are associated primarily with devotion of Shiva, while the Nayanars were associated primarily with devotion of Vishnu. And number 2, Nihang Sikhs are associated with Sikh warrior tradition and trace their origin to the Khalsa tradition established by Guru Gobind Singh.
Which of the statements given above are not correct? Option A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will move to solution and explanation, but before that we will try to tackle this question based on our general understanding or any elimination trick if it applies. अब देखो ये क्वेश्चन भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड है, भक्ति मूवमेंट से. भक्ति मूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर्ट एंड कल्चर. जिसमें साउथ इंडिया का जब भी भक्ति मूवमेंट पूछते हैं स्टार्टिंग से इसी से होता है भक्ति मूवमेंट का. तो अलवर्स और नयनार्स ये तो आते ही हैं, ठीक है. और जिसने भी पढ़ा वो जानता है कि अलवर्स जो है वो विष्णु ट्रेडिशन के हैं, विष्णु को फॉलो करते हैं, और शिवा के नयनार्स होते हैं. और यहाँ उल्टा दिया है इसलिए नंबर 1 रॉन्ग है और नंबर 2 सही है. निहंग सिख्स आर एसोसिएटेड विद सिख वॉरियर, सही बात है, गुरु गोविंद सिंह ने एस्टेब्लिश किया था. और निहंग सिख काफी न्यूज में है काफी टाइम से, तो इसलिए यहाँ पे क्या पूछा, नॉट करेक्ट. ये भी ध्यान देने का चीज है, इन सबको सर्कल कर लीजिएगा ताकि आपसे सिली मिस्टेक ना हो एग्जाम में. तो एक गलत है हमारा, आंसर ए हो जाता है. और इसी पे आते हैं एक्सप्लेनेशन पे. इसमें क्या है कि रिसेंट डिस्कशन अबाउट निहंग सिख्स हाईलाइट देयर डिस्टिंक्टिव प्लेस इन सिख हिस्ट्री एज वॉरियर ऑर्डर एसोसिएटेड विद खालसा ट्रेडिशन, मार्शल प्रैक्टिसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ब्लू अटायर. और ये अलवर नयनार और निहंग सिख्स जो है खालसा ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं. गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में इसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है. और इसी के साथ अब हम तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे. गवर्नेंस से ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मेरा युवा भारत माई भारत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ इन द एज ग्रुप 15 to 29 years. It is a technology enabled platform that integrates volunteering, experimental learning, leadership skilling and career support. Number 3, it is implemented exclusively as a financial assistance scheme for a startup established by young entrepreneurs. Which of the statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 1 and 3 only, option C 2 and 3 only, and option D 1, 2 and 3. Now you can pause this video and attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation after 3 seconds. But before that, we'll try to tackle this question on our general understanding or if any elimination trick applies. अब इसको अगर ध्यान से पढ़े आप तो ये एक स्कीम के बारे में पूछा है, गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. और इसमें ये तो फैक्चुअल नॉलेज है. वैसे यूथ के बारे में तो 15 to 29 इज अ रीजनेबल ईयर, इसको आप सही मान सकते हो. इट इज अ टेक्नोलॉजी एनेबल प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स वॉलंटियरिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये भी सही लग रहा है. और इट इज इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर स्टार्टअप एस्टैब्लिश्ड बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स. तो ये एक्सक्लूसिवली बोल रहा है ना, ये एक्सक्लूसिवली दिया है तो ये एक्सट्रीम हो गया ना. तो ये एक्सक्लूसिवली नहीं है, इसमें इंगेजमेंट के लिए भी काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे, पार्टिसिपेशन के लिए भी काम करेंगे, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस तक ये सीमित होगा. तो तीसरा गलत है, आंसर हमारा ए आ जाता है. और एक्सप्लेनेशन पे देखें तो माई भारत इज अ नेशन वाइड प्लेटफॉर्म एम्ड एट प्रमोटिंग यूथ लेड डेवलपमेंट and civic participation by bringing multiple opportunities together in a single ecosystem. It caters to youth in the age group of 15 to 29 years. The platform provides opportunity related to volunteering, experimental learning, leadership, skilling, and career support. My Bharat is not exclusive financial assistance scheme, लेकिन ये broader mandate है related to youth engagement, participation, development, सबसे related, ठीक है. और अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, पॉलिटी से ही है हमारा चौथा क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पुलिस कस्टडी अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता PNSS 2023. Acts stated that under PNSS the period of police custody is confined strictly to the first 15 days of remand and cannot be authorized thereafter. And Y stated that under section 187(2) of the BNSS police custody may be authorized in a part subject to an aggregate limit of 15 days during the prescribed initial 40 or 60-day window as applicable. Based on the above, select the correct conclusion from the options given below. Option A, X is correct in the interpretation of the law, including the view on the non-extension of the police custody, and B, the view Y that police custody may be authorized in parts is not correct. Option C, the view of both X and Y are correct. Option D, view of only Y is correct. तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करो
और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। पहले कोशिश करते हैं कि इसको बनाने का। ये टू स्टेटमेंट टाइप ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है जिन्होंने पहले वीडियो देखा है। ये टू स्टेटमेंट टाइप इक्वेशन है। इसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, थोड़ा सोफिस्टिकेट करने के लिए एक्स और वाई एक इमेजिनरी पर्सन इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी ने। 2026 से ही इस तरह का नया पैटर्न क्वेश्चन का आना शुरू हुआ है। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन ज्यादा कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन वही है कि आपको सरप्राइज एलिमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और अगले साल भी करेंगे, हर साल करते हैं वो, इस अगले साल भी करेंगे। 26 में कुछ ज्यादा कर दिया था और अगले साल भी करेंगे। उसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और आते अब इस पे, तो इसको स्टेटमेंट की तरह ही पढ़ेंगे इसको कि एक्स ने क्या बोला उसको, कि बीएनएसएस जो है उसमें 15 दिन का रिमांड मिलता है, और उसके बाद का रिमांड नहीं मिल सकता। वहीं पे बीएनएसएस का यहाँ पे सेक्शन भी दे दिया है। एक्चुअली एग्जाम में ये देता नहीं है, यहाँ हमने दे दिया है। ये कुछ कुछ ह्यूमन एरर होता है। Police custody may be authorized in part subject to an aggregate limit of 15 days during the prescribed initial 40-60 day window applicable. तो ये जो y का स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट 2 की तरह देखेंगे। चूंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फैक्चुअल है और इसमें ये सेक्शन वेक्शन का भी पता होना जरूरी है आपको, तो इसमें मैं तो आई विल से दैट कि इसमें एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह नहीं लगाए तो अच्छा है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करना ही बेहतर होगा अगर नहीं पता है तो। और अगर पता है तो ये एक रिसेंट जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रिसेंट जजमेंट आया है, और उस जजमेंट का आंध्र प्रदेश वर्सेस वीर वेंकट नागाराजू में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि 187(2) में जो है ना, वो इनलार्ज किया उसके डोमेन को, during which police custody may be sought. Thus, unlike the earlier position when section 167 of the CRPC, police custody is not necessarily confined only to initial 50 days of remand. तो अब क्या है कि सिर्फ 15 दिन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये 40-60 दिन का भी पीरियड हो सकता है, मतलब एक्सटेंड कर सकता है कोर्ट के पास वो पावर है। तो इस सिनेरियो में वाई जो है सही हो जाता है, और आंसर हमारा हो जाता है डी, द व्यू ऑफ ओनली वाई इज करेक्ट। एक्स जो है यहाँ पे गलत हो जाता है कि स्ट्रिक्टली 15 दिन ये बोल रहा है, लेकिन 15 से ज्यादा दिन भी हो जाता है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में उसी चीज को बताया गया फिर से कि सेक्शन 187 बीएनएसएस 2023 का जो है, उसमें कस्टडी में भी ऑथराइज इन होल इन पार्ट्स फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन एग्रीगेट ड्यूरिंग इनिशियल 40 और 60 डेज एज एप्लीकेबल ऑफ टोटल परमिसिबल डिटेंशन पीरियड। जितना भी परमिसिबल डिटेंशन पीरियड है उसमें जो इनिशियल 40-60 डेज है, उसमें 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बीएनएसएस 187(2) कहता है। लेकिन वही कोर्ट ने क्या कहा आंध्र प्रदेश वर्सेस नागाराजू जजमेंट में, कि enlarge the window during which police custody may be sought. Thus, unlike earlier position, section 167 of CRPC, police custody is not necessarily confined only to initial 15 days remand, though the total police custody cannot exceed 15 days. तो टोटल पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो रिमांड का पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। वो 40-60 के बीच में 15 दिन का हो सकता है, कि बीच बीच में पुलिस कस्टडी से बाहर भी रहे, जुडिशियल कस्टडी में रहे ऐसे। Therefore, X view is not correct, whereas Y view is correct. तो आंसर डी है, ये हमने देखा। और हमारा आखिरी क्वेश्चन आज साइंस एंड टेक से है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एआई इकोसिस्टम। नंबर 1, एआई कोर्स hosts database and AI model to support researchers, developers, and innovators. Number 2, artificial intelligence center of excellence are intended to strengthen domain specific research, innovation, and application development. And number 3, responsible AI project approved under India AI mission address issues such as deep fake detection, privacy preserving AI, and explainability. And number 4, the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems have established technological innovation hubs exclusively for semiconductor fabrication research. How many of the statements given above are correct? Option A, only 1. Option B, only 2. Option C, only 3. And option D, all 4. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation. But before that, we will try to tackle this question based on any general understanding or any elimination trick if it applies. वैसे ये क्वेश्चन तो इकोनॉमी में भी देख सकते हैं आप, या गवर्नेंस में भी देख सकते हैं कि एआई इकोसिस्टम से रिलेटेड क्या है, लेकिन
एआई चूंकि कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टॉपिक है तो इसलिए साइंस एंड टेक में मैंने रखा है इसको। और ये एआई कोर्स के बारे में पूछ रहा है, होस्ट डेटाबेस एंड एआई मॉडल टू सपोर्ट रिसर्चर डेवलपर इनोवेटर्स। तो ये देखो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ रेड फ्लैग दिख नहीं रहा है, तो इसको आप सही मान के चलो, ठीक है ना। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन डोमेन स्पेसिफिक रिसर्च इनोवेशन। ये तो भाई बिल्कुल ही सही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम क्या होगा भाई कि रिसर्च और को स्ट्रेंथन करना। तो ये सही है बिल्कुल, इनोवेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना, ये बिल्कुल सही बात है। रिसर्च रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट्स approved under India AI mission address issues such as defect detection, privacy preserving, AI explainability। ठीक है, इसको भी, इसमें भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है आउटराइटली कि इसको रिजेक्ट किया जाए या एलिमिनेट किया जाए, तो इसको भी सही मान के चलते हैं। अब देखते हैं, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम हैज एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स एक्सक्लूसिवली फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन रिसर्च। यहाँ पे ये गलत हो जाता है, एक्सक्लूसिवली नहीं है, उसके और भी फंक्शंस हैं, तो इसको 4 पे एलिमिनेट करके आप आंसर पे पहुंच सकते हो। सी ओनली 3 आर करेक्ट, ठीक है। और एक बार एक्सप्लेनेशन को दोबारा देखते हैं हम। ये क्यों न्यूज में था कॉन्टेक्स्ट कि सेमीकंडक्टर एंड एआई टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली बिकम स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, प्रॉम्प्टिंग इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स कैपेबिलिटी इन बोथ सेक्टर्स। तो ये जनरली पीआईबी ने मेंशन किया था, इसलिए न्यूज में है। और यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक्चुअली हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और रिपीटेशन ऑफ एफर्ट्स से बचने के लिए हमने इसको छोटा किया है। और क्योंकि 15-20 मिनट के अराउंड का ही वीडियो रखेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं ऊपर से ही। उसके बाद और एक दो चीज़ आपको बताना था कि हाँ, ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिलता था, वो आप वेबसाइट पे जाएं हमारे questlinkies.com, इस पे आपको ये पीडीएफ नहीं तो आपको पूरा वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, मतलब क्रोम से जाके, लेकिन वो आपको वेबसाइट पे टेक्स्ट में मिल जाएगा पूरा इसके आर्टिकल के साथ, कि वहाँ पे जाके आपको लिंक भी मिल जाएगा किस आर्टिकल से ये लिया गया है। और वहाँ पे आप क्विज भी है, वहाँ क्विज में अटेम्प्ट भी कर सकते हो इसको क्विज के फॉर्म में। उसके बाद आप इसके पीडीएफ को, आप इसके टेक्स्ट को एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं इस पे, कि वहाँ तो हमने डिस्कस कर ही लिया, यहाँ भी कर लेते हैं कि एज ऑफ जुलाई 2026 एआई कोर्स होस्टेड 14,000 data sets and 331 AI models for research and innovators. AI Center of Excellence are intended to strengthen domain-specific research, innovation, and application development. ये भी सही है। Responsible AI projects cover challenge including bias mitigation, machine unlearning, deep fake detection, and privacy preserving AI explainability and AI risk assessment। तो responsible AI में क्या है कि एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए, है ना, उससे किसी का नुकसान ना हो और सोशल हार्मोनी बनी रहे, इसलिए एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज। और ये लास्ट वाला क्या, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स के बारे में, ये क्या करेगा, ब्रॉडर रेंज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एआई को भी, रोबोटिक्स को भी, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सबको सपोर्ट करेगा, ना कि सिर्फ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन तक ये लिमिटेड होगा, ठीक है ना। इसलिए वो वाला स्टेटमेंट गलत था और हमारा आंसर सी था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।